नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई ने सारा डाटा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के वो इलेक्शन कमीशन को जमा कर दिया है। साथ ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्देश के सम्मानपूर्वक उसका पालन करते हुए 12/3/2024 को व्यावसायिक समय यानी शाम जो वर्किंग आवर है उस समय से पहले जो है इलेक्शन कमीशन ने को सारा डाटा जो है डिजिटल रूप में पासवर्ड के साथ दे दिया गया है। इसमें जो है प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और मूल्य जो है खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी दी गई है। चुनावी बॉन्ड उन राजनीतिक दलों के नाम जिन्होंने योगदान प्राप्त किया, उक्त बॉन्ड का जो कितना मूल्य है ये भी दिया गया है। जो उपयुक्त जो डेटा दिया है एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को वो 12/4/2019 से 15/2/2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बॉन्ड के संबंध में दिया गया है। इस अवधि के दौरान चुनावी बॉन्ड चरणों में बेचे और भुनाए गए 11वां चरण यानी जो 11वां इंस्टॉलमेंट था वो 1/4/2019 से शुरू हुआ। आवेदन में निर्धारित बॉन्डों की संख्या के बारे में बताया गया है, ये जो कि 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान खरीदे गए थे और कुल जो है 22,217 बॉन्ड जो है 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए। साथ ही एसबीआई ने कहा है कि एक पेन ड्राइव में 2 पीडीएफ फाइलों के जरिए दिया गया जिसका कि पासवर्ड भी है। साथ ही एसबीआई ने यह भी कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जो 15 दिन का पीरियड था कि बॉन्ड खरीद यदि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है तो वो 15 दिन के अंदर उसको भुना ले, तो 15 दिन की वैधता के भीतर राजनीतिक दल द्वारा भुनाए नहीं गए चुनावी बॉन्ड की राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये जो है एसबीआई ने ये जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में दी। हलफनामे में कहा कि सील बंद लिफाफे में दिया गया है और जो है ये जानकारी जो है अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को और क्या दिया गया है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने क्या क्या जानकारी दी है। इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने बताया है कि किसने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने बॉन्ड से कितना पैसा बनाया। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक बक्से में ये नाम है कि किसने खरीदे, कितने बॉन्ड कितने पैसे का खरीदा, और दूसरे बक्से में ये है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज ने उस बॉन्ड को भुना करके कितना पैसा लिया। अब आप कहेंगे इससे ये कैसे साबित होता है कि इस कंपनी ने इस पॉलिटिकल पार्टीज को दिया और उसने उससे पैसा लिया। जी नहीं, इससे ये साबित नहीं होता है। ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टीज को दिया और किस व्यक्ति ने दिया, समझ गए। हालांकि बैंक के पास इसकी पूरी डिटेल है क्योंकि बैंक जो है हर साल ऑडिट करता है और हर बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें एक सीक्रेट नंबर है जो कि आपको नंगी आंख से दिखाई नहीं देगा, यूवी लाइट में देखेंगे तो ही दिखाई देगा। जैसे आपके चेकबुक में एक नंबर होता है, तो वो नंबर होता है जो कि बैंक के पास है जब किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा और जिस पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, जब वो बैंक में जाएगा उसको भुनाने के लिए तो वो नंबर मैच करना पड़ेगा। बैंक के पास वो नंबर है पहले से, वो मैच करेगा कि ये जो है जाली नहीं है, ये सही है, ये बैंक या एसबीआई ने ही इशू किया है, तो वो नंबर है। लेकिन ये नंबर जो है वो यूवी लाइट में दिखता है। तो करीब ऐसे जैसा कि अब हो गया है कि 22,000 से थोड़े अधिक बॉन्ड है, 16,000 करोड़ रुपये का चंदा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया गया है। अब जो है सबको ये उत्सुकता होगी कि ये जानकारी कब निकलेगी। जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि एसबीआई को कि दीजिए कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को किसने कितना चंदा दिया और उस चंदे का लाभ किस पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया, तो ये एस्टेब्लिश अब करने में थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। इसको इस ढंग से कर सकते हैं कि अब मान लिए 5 राजनीतिक दल है, ABCD कुछ करके ऐसे 4 हैं। अब सबको कुछ कुछ चंदा मिला है, ठीक है।
और हर जो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है उसके पास बॉन्ड के रूप में आया। बॉन्ड लेके वो बैंक के पास गया। बैंक को मालूम है कि किस आदमी ने इसको खरीदा है, क्योंकि नाम वो सार्वजनिक नहीं कर सकते थे, नाम गुप्त रखा गया। अब यदि सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने जितने चंदा उनको मिला है वो बोल दे कि हमें इस बॉन्ड के जरिए जो है चंदा दिया गया है, इस कंपनी के जरिए हमें दिया गया है या इस व्यक्ति ने हमें दिया है, और हर पॉलिटिकल पार्टी यदि इस ढंग की घोषणा सार्वजनिक करता है तो शायद आसानी होगी ये जानने में कि अधिकतर चंदा कहाँ गया है। लेकिन क्या सभी राजनीतिक दल ऐसा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यदि सभी राजनीतिक दल ऐसा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी ने बॉन्ड दिया है तो उसका जो है डिटेल है उनके पास, और उस बॉन्ड को उन्होंने SBI में जाके कैश कराया है, उसकी भी डिटेल है बैंक के पास। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी है। ये बॉन्ड की उत्पत्ति हुई कब? ये बॉन्ड की उत्पत्ति हुई जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए 2018 में जो है बॉन्ड लाया गया और कहा गया कि चंदा जो है अब ऑनलाइन ही दिया जाएगा या जो है चेक के जरिए दिया जाएगा, और जो है वो बॉन्ड जो है उसके माध्यम से दिया जाएगा। और जो SBI को निर्धारित किया गया, SBI के ब्रांच को निर्धारित किया गया, क्योंकि SBI जो है सबसे बड़ा बैंक है, और कहा गया कि उस कानून में ये भी था कि नाम गुप्त रखा जाएगा, और ये जो बॉन्ड होंगे 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ के रूप में होंगे। आप बैंक जाइए, आप उतना पैसा बैंक को दीजिए, बैंक जो है बॉन्ड देगा, आपसे डिटेल लेगा, पैन नंबर लेगा, आधार नंबर लेगा, लेकिन आपका नाम गुप्त रखेगा। उस बॉन्ड को लेकर के आप पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाइए, पॉलिटिकल पार्टीज को दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज 15 दिनों में उसे भुनाएगा और अपना पैसा ले लेगा। अब जब इस बॉन्ड को लेकर के ये कहा गया कि इसमें ये जो है पारदर्शी नहीं है, इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा बॉन्ड के पैसे मिल रहे हैं, और कई तरह की बात आने लगी कि कंपनियां जो फेवर करते हैं इसमें नाम गुप्त रखेंगे तो क्या पता सेल कंपनियों के जरिए भी इसमें पैसा दिया जा रहा। तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में ने जाकर के SBI को कहा कि आप जो है सारे डिटेल दीजिए। SBI ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोले कि हमने तो 2 साइलोज में रखे हैं, यानी 2 अलग अलग ड्रम में ये सारे डाटा भर के रखे हैं, हम जो है इतनी जल्दी दे नहीं सकते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तो अब जाकर के 12 तारीख को SBI ने ये पूरा डाटा जो है इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है इस बात को सार्वजनिक करेगा। 15 तारीख तक की डेडलाइन है। अब जो बात सार्वजनिक करेगा वो मैंने आपको बता दी कि इससे ये जाहिर नहीं होगा कि साफ एस्टेब्लिश आप कर पाएंगे कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा दिया, लेकिन ये आपको मालूम चलेगा कि किस पार्टी ने, किस इंडिविजुअल ने कितना बॉन्ड खरीदा, किसने खरीदा SBI से, और किस पार्टी ने कितना बॉन्ड को भजा करके पैसा लिया है। तो ये अभी भी आप कह सकते हैं इस स्टोरी में छानबीन करने की ज़रूरत है। इस बीच एक और पेज फंसा दिया गया है। तो जो बार एसोसिएशन है उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है कि आप इसमें दखल करें। राष्ट्रपति महामहिम उनके पास ये अधिकार हैं, लेकिन वो इस फैसले पर रोक नहीं लगा सकती हैं। हाँ, वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में डिस्कस कर सकती हैं। तो ये था चंदे के धंधे का खेल। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। मुझे लगा कि सरल शब्दों में आपको प्योर मनोरंजन में ये समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद है कि शायद आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे ये चंदे का धंधा आखिर राजनीति में कैसे चलता है। नमस्कार।